हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं डिफरेंस बेस्ड वोकेबलरी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवाइस, सलाह। एडवाइस, सलाह देना। देखिए, ऊपर वाला नाउन है और नीचे वाला वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सेंटेंस देख लेते हैं। ही टुक माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह ली। अब वर्ब वाला देख लेते हैं। आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को या मित्र को सलाह दी। अलोन, अकेला। लोनली, इसका मतलब भी होता है अकेला। लेकिन जब आपके आसपास कोई भी पर्सन ना हो, आप सिंगल हो, तो उसे कहते हैं अलोन। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर हैं, आपके आसपास कोई भी पर्सन नहीं है, तो आप क्या हुए? अकेले हुए, अलोन हुए। अगर हम बात लोनली की करें तो इसका मतलब होता है अंदर से अकेला होना। मतलब ये आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप इमोशनली अंदर से अकेले महसूस करते हैं तो उसे कहते हैं लोनली। सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉज सिटिंग अलोन इन द रूम, वो कमरे में अकेला बैठा था। इसका मतलब यह है कि उसके आसपास कोई भी पर्सन नहीं था, सिर्फ वो अकेला बैठा था। दूसरा है, आई फील लोनली विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना अकेला महसूस कर रहा हूँ, या कह सकते हैं अंदर से अकेला महसूस कर रहा हूँ। चाहे उसके आसपास कितने ही आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर से उस आदमी की एब्सेंस के कारण अकेला महसूस कर रहा है। पहला है इफेक्ट, प्रभाव। दूसरा है अफेक्ट, प्रभाव डालना, प्रभाव पड़ना, या कह सकते हैं प्रभावित करना। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो ऊपर वाला है वो नाउन है और जो नीचे वाला है वो वर्ब है। सेंटेंस देख लेते हैं। दिस मेडिसिन हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स, इस दवाई के दुष्प्रभाव हैं। दूसरा है, इट विल अफेक्ट योर बॉडी, ये तुम्हारी बॉडी को प्रभावित करेगा। देखिए, इसे मिलते जुलते दो वर्ड और होते हैं, इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट। वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। पहला है फियोंसे, मंगेतर। ये लड़कों के लिए लगाया जाता है। अगर कोई लड़का मंगेतर है तो उसके लिए ये लगाया जाता है, पहले वाला फियोंसे। दूसरा है फियोंसी, इसका मतलब भी मंगेतर होता है, लेकिन ये लड़कियों के लिए लगाया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज़ माई फियोंसे, वो मेरा मंगेतर है। शी इज़ माई फियोंसी, वो मेरी मंगेतर है, यानी कि लड़की को कहा गया है। डिस्कवर, खोजना। देखिए, जो चीज़ पहले से ही इस धरती पर मौजूद है उसको जब हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? डिस्कवर लगाते हैं। मतलब कहने का है जो पहले से ही एग्जिस्ट करती है जहाँ पर। दूसरा है इन्वेंट, आविष्कार करना। आविष्कार का मतलब होता है कि जो चीज़ धरती पर मौजूद नहीं है लेकिन हम उसे अ, अपने दिमाग से तैयार करते हैं, दिमाग से बनाते हैं, जो एक नई होती है, बिल्कुल नई चीज़ होती है, उसे कहते हैं हम आविष्कार करना या इन्वेंट करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की। देखिए, इंडिया पहले से ही इस धरती पर मौजूद था, लेकिन वास्को डी गामा ने क्या किया? उसे ढूंढा, उसे खोजा कि ये जो कंट्री है वो जहाँ पर है, उसने उसकी लोकेशन ढूंढी। दूसरा है अलेक्जेंडर ग्रैम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्रैम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। इसका क्या मतलब है कि पहले टेलीफोन इस धरती पर मौजूद नहीं था, पहले ऐसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसने अपने दिमाग से इसे बनाया, इसका आविष्कार किया। सी और वॉच दोनों का मीनिंग ही होता है देखना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ यूं ही दिख जाए, हम देखना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमें दिख जाती है, तो वहाँ पर हम सी का यूज़ करते हैं। वैसे सी के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन जहाँ पर हम सिर्फ देखने के लिए ही यूज़ करेंगे। वॉच, वॉच को हम कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए, जब हम कोई हलचल वाली या कह सकते हैं मूवमेंट करने वाली कोई चीज़ को देर तक देखते हैं, ध्यान से देखते हैं और देर तक देखते हैं, तो वहाँ पर हम वॉच यूज़ करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं, इसे आपको क्लियर हो जाएगा। आई सॉ हर स्टैंडिंग विद द बॉय, मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा, या कह सकते हैं वो मुझे एक लड़के के साथ दिखी। जहाँ पर मुझे वो यूं ही देखी, मैंने कोई ध्यान से नहीं उसे देखा, बस मुझे देखी। मान लो मैं जा रहा था, वो रास्ते मुझे एक लड़के के साथ खड़ी दिखी। दूसरा सेंटेंस है, आई वॉच्ड माई फेवरेट मूवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट अपनी मनपसंद मूवी देखी।
देखिए जहाँ पर मूवी में क्या होता है, जो पिक्चर चलती होती है ना, वहाँ पर मूवमेंट होती है और हम उसे बैठ कर देर तक एक ध्यान से देखते हैं, तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड वॉच हेयर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हियर एंड लिसन दोनों का मीनिंग ही होता है सुनना, लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि जब हम कोई अनवांटेड वॉइस या नॉइस सुनते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हियर। कहने का मतलब ये है कि जब हमें कोई वॉइस यूँ ही सुन जाए या अचानक सुन जाए, हम कोई जानबूझकर नहीं सुनते, अचानक हमें सुन जाती है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हियर। लिसन इसको वहाँ पर यूज किया जाता है जब हम किसी बात को ध्यान से सुनते हैं, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है, या पूरी अटेंशन देकर सुनते हैं, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, लिसन। सेंटेंस देख लेते हैं। आई हर्ड समवन टॉकिंग, मैंने किसी को बातें करते सुना। देखिए जहाँ पर मैंने किसी को जानबूझकर नहीं सुना, यूँ ही मुझे कोई बातें करता सुन गया। एक बार और बात बताना चाहता हूँ कि हियर को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैंने सुना है कि तुम्हें नौकरी मिल गई, मैंने सुना है कि तुम नौकरी छोड़ रहे हो, तो वहाँ भी हम हियर ही लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस है शी वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, वो गाने सुन रही थी। देखिए जहाँ पर वो ध्यान से क्या सुन रही है, गाने सुन रही थी। ब्रिज, पुल, फ्लाईओवर, सड़क के ऊपर बना पुल। देखिए इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि जो पानी के ऊपर बनता है उसे ब्रिज कहते हैं, और जो धरती के ऊपर बनता है, जैसे नीचे सड़क चल रही है तो ऊपर बनाते हैं हम पुल, तो उसे कहते हैं फ्लाईओवर। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। सेंटेंस देख लेते हैं। देयर वॉज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, दरिया के आर पार एक पुल था। दूसरा सेंटेंस है देयर वर मैनी फ्लाईओवर्स इन द सिटी, शहर में कई फ्लाईओवर्स थे जहाँ सड़कें ऊपर बने पुल थे। रेज उठाना, राइज उठना। ही रेज्ड हिज हैंड टू गिव आंसर, उसने जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाया। दूसरा है शी रोज फ्रॉम हर सीट एंड हग्ड मी, उसने सीट से उठकर मुझे सीने से लगाया। डिज़र्ट भोजन के बाद कोई जो मीठा दिया जाता है, उसमें आइसक्रीम भी हो सकती है, फल फ्रूट भी हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं डिज़र्ट। दूसरा है डेजर्ट, मारूथल, जो रेगिस्तान होता है जहाँ पर पानी नहीं होता, कोई प्लांट नहीं होते, कुछ नहीं होता, सिर्फ रेत ही रेत होती है, और वहाँ पर वेदर बहुत गर्म होता है। शी सर्व्ड आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट, उसने डिज़र्ट के लिए आइसक्रीम परोसी। दूसरा सेंटेंस है दिस इज़ द सहारा डेजर्ट, ये सहारा मारूथल है। फेमस प्रसिद्ध, देखिए अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है तो इसका मतलब ये है कि उसे लोग जानते हैं। वो एक पर्टिकुलर एरिया भी हो सकता है, वो कंट्री भी हो सकती है, एक कंट्री से ज़्यादा भी हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लोग पसंद भी करते होंगे, नो, पर उसके बारे में पता है कि ये आदमी भी इस दुनिया में है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग प्रसिद्ध होने के लिए सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि लोग उनको जानने लग जाते हैं, पर इसका मतलब यही नहीं है कि लोग उनको पसंद भी करने लगे हैं, बस लोग उनको जानने लग जाते हैं, बस यही मीनिंग है। दूसरा है पॉपुलर, इसका मतलब होता है लोकप्रिय। देखिए लोकप्रिय का मतलब है किसी को पसंद करना। वो एक कंट्री भी हो सकती है, वो वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में भी उसे पसंद किया जा सकता है। बस यही इसका मीनिंग है कि लोकप्रिय होना, पसंद किया जाना। ही इज़ अ फेमस एक्टर, वो एक प्रसिद्ध एक्टर है। देखिए वो एक प्रसिद्ध एक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉपुलर भी है, लेकिन वो एक्टर है, लोग उसे जानते हैं। दूसरा है ही इज़ अ पॉपुलर एक्टर इन इंडिया, वो इंडिया में एक लोकप्रिय एक्टर है या अभिनेता है। इसका क्या मतलब है कि उसे इंडिया में पसंद किया जाता है। पहले लेटर का मतलब है पत्थर और दूसरे लेटर का मतलब है दूसरा। देखिए जहाँ पर मैं दूसरा का मीनिंग क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कि कोई दो चीज़ें हैं या दो पर्सन है और वो एक क्रम में है या ऑर्डर में है, तो जब हम सेकंड पर्सन या चीज़ की बात करते हैं तो उसे लेटर थिंग या कह सकते हैं लेटर पर्सन कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो दूसरा पर्सन है सेकंड वाला उसे कहेंगे लेटर पर्सन। सेंटेंस देख लेते हैं। आई रोट हिम अ लेटर, मैंने उसे एक पत्र लिखा। द लेटर गर्ल वॉज मोर ब्यूटीफुल, दूसरी लड़की ज़्यादा सुंदर थी। देखिए जहाँ पर दो लड़कियाँ होंगी तो जो दूसरी वाली थी, जो सेकंड नंबर वाली थी, वो ज़्यादा सुंदर थी। बेटर
बेहतर, वेटर, गोल। देखिए गोल कैसा होता है, ना ज़्यादा पतला होता है और ना ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो उसे उस गोल को कहते हैं बेटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम बेटर नाउ, मैं अब बेहतर हूँ। दूसरा सेंटेंस है आई हैव प्रिपेयर्ड द बेटर, मैंने गोल तैयार कर लिया है। देखिए जो ये गोल तैयार किया जाता है, ये खाने वाली चीज़ों को बनाने के लिए तैयार किया जाता है, ये बात ध्यान में रखना। ईच अदर एंड वन अनदर, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, आपस में या फिर एक दूसरे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ईच अदर दो पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है और वन अनदर मोर देन टू पर्सन्स। कहने का मतलब जब दो से ज़्यादा किसी पर्सन्स की बात करेंगे तो हम वहाँ पर वन अनदर लगाएंगे, और जहाँ पर दो की बात करेंगे वहाँ पर ईच अदर। सो सेंटेंस देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। देखिए हम जहाँ से ईच अदर को देखकर समझ गए होंगे कि वो दो होंगे, तभी हमने ईच अदर लगाया है। दूसरा सेंटेंस है राकेश, सुरेश एंड नेहा वर टॉकिंग टू वन अनदर। राकेश, सुरेश एंड नेहा आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ पर वो कितने हैं, तीन हैं, इसलिए हमने वन अनदर यूज़ किया है। स्लीप, सोना। देखिए ये एक वर्ब है, मतलब एक एक्शन वर्ड है, तो हम इसको टेंस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर वो सो रहा है तो हम स्लीपिंग कह सकते हैं, अगर वो सोया था तो कह सकते हैं स्लेप्ट। सो कहने का मतलब है कि टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको बदल सकते हैं, क्योंकि वो वर्ब है। अब बात करते हैं अस्लीप की। अस्लीप का मतलब हुआ सोया हुआ, ये एक एडजेक्टिव है। सोने का मतलब यही नहीं है कि वो सच में ही सोया होगा, वो एक स्टेट में हो सकता है, कंडीशन में हो सकता है, कि सोई हुई कंडीशन में हो सकता है। शायद वो फॉर एग्जांपल वो लेटा हुआ है, एक सोए हुई जैसे कोई सोया होता है उस मुद्रा में वो लेटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं वो अस्लीप है। लेकिन हमें क्लियर नहीं होता कि वो सचमुच में सोया हुआ है, पर वो लेटा हुआ होता है। स्लीप में हमें पता होता है कि वो सच में सोया हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। दूसरा है ही इज़ अस्लीप, वो सोया हुआ है या सोई हुई मुद्रा में है। पहले ग्रेड का मतलब है महान, दूसरे ग्रेड का मतलब है कद्दूकस करना। देखिए दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वो सेम है, लेकिन इनके स्पेलिंग्स में और मीनिंग में डिफरेंस है। सेंटेंस देख लेते हैं। अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर, अशोक एक महान शासक था। दूसरा है आई ग्रेटेड चीज़, मैंने पनीर कद्दूकस किया। ब्यूटीफुल और हैंडसम, इसका मीनिंग होता है सुंदर, या कह सकते हैं खूबसूरत। जब कोई पर्सन दिखने में सुंदर लगे, खूबसूरत लगे, तो उसे कहते हैं ब्यूटीफुल और हैंडसम। जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि जब हम औरतों को सुंदर कहेंगे तो ब्यूटीफुल यूज़ करेंगे, और जब मर्दों को सुंदर कहेंगे तो हैंडसम यूज़ करेंगे। हम कभी भी मर्दों के लिए ब्यूटीफुल नहीं लगाएंगे और औरतों के लिए कभी भी हैंडसम नहीं यूज़ करेंगे। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। कटरीना कैफ इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, अक्षय कुमार इज़ अ हैंडसम एक्टर। कस्टमर एंड क्लाइंट, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ग्राहक। लेकिन जिसे हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं उसे कहते हैं कस्टमर। प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, आप कोई एडिबल थिंग्स भी हो सकती है, खाने वाली भी हो सकती है, और कोई मशीन भी हो सकती है। कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है जिसे वो बेचा जाता है उसे कहते हैं कस्टमर। कहने का मतलब वो हमारा कस्टमर है जो हमसे कोई चीज़ खरीदता है, कोई प्रोडक्ट खरीदता है। दूसरा है क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट का क्या मतलब होता है, जिसे हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम अपनी सर्विस देते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्लाइंट होता है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसे अपनी सर्विस देता है, तो वो क्या हुआ, पेशेंट उसका क्लाइंट हुआ। हम किसी एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो क्या हमें देता है, सर्विस देता है, तो हम उसके क्या हुए, क्लाइंट हुए। ठीक है, जिसे हम सर्विस देते हैं वो हमारा क्लाइंट है, और जिसको हम प्रोडक्ट सेल करते हैं वो हमारा कस्टमर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वर अ फ्यू कस्टमर्स इन हिज शॉप, उसकी दुकान में कुछ ग्राहक थे। दूसरा है द क्लाइंट कंसल्टेड हिज एडवोकेट, ग्राहक ने या क्लाइंट ने अपने वकील से
रायली। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।